बहुत ही दर्दनाक कहानी। शहज़ादी, जो आप सुने ही होंगे कहीं न कहीं से, जिसे 20 सितंबर के बाद 21 सितंबर 22 सितंबर कभी भी उसको यूएई की अबू धाबी में उसे फांसी की सज़ा की ऐलान हो गया है। बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि जहाँ तक खबर पता चला है कि उन्होंने शहज़ादी का बेकसूर है और उन्हें ज़बरदस्ती उसे फांसी की सज़ा पे चढ़ने के लिए मजबूर हो चुकी है। दरअसल बात ये है कि 2020 से पहले वहाँ का जो सरकार है, वहाँ किसी का मौत होता था तो पत्थर से मार के ही उसे मौत का घाट उतारा जाता था, फांसी का सज़ा नहीं दिया जाता था। लेकिन 2020 के बाद वहाँ पे फांसी का सज़ा भी होता है। कहानी है शहज़ादी की, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले की रहने वाले हैं। उसका 3 बहनें, 1 भाई और उसका मम्मी पापा। उसका नसीब ख़राब बोल सकते हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र में उसका शरीर जल गया। किचन में काम कर रही थी, उसे गर्म कुछ होने के कारण उसका चेहरा का एक साइड पूरा जल गया। उसके बाद किसी तरह बड़ी हुई। उसके बाद एक एनजीओ में काम करती थी, रोटी बैंक में काम करते करते वो बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद इतना एज हो चुका था कि उसका शादी हो जाता, लेकिन उसका बदनसीबी बोल सकते हैं, क्योंकि चेहरा जला हुआ। पढ़ने लिखने में तेज़। उसके बाद एक सोशल मीडिया का ज़माना आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक में एक दोस्त बनता है। वो दोस्त आगरा का रहता है और उसका नाम उज्जैल रहता है। उज्जैल से दोस्ती होता है, दोस्ती प्यार में बदल जाता है और प्यार इस हद तक जाता है जो कि आप सुनिएगा तो विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। यही हुआ है शहज़ादी के साथ। उज्जैल से प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने के बाद उज्जैल ने कहता है कि उसका फूफा और फूफी रहता है यूएई की अबू धाबी में रहती है वो सब। तो सजेशन देता है कि तुम अबू धाबी चल जाओ और वहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी कमा लेगी और तेरा सर्जरी भी हो जाएगा, और मेरे फूफा फाफी एक प्रोफेसर हैं वहाँ के स्कूल का, अच्छा खासा पैसा भी देंगे, थोड़ा बहुत काम कर देना इसके बदले में। इतना बोलकर उसका वीज़ा पासपोर्ट भी बना देता है और लड़की तैयार भी हो जाती है जाने के लिए, क्योंकि उज्जैल से प्यार करती थी वो लड़की। चल जाती है। उसके बाद जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके उज्जैल के फूफा फूफी के बगल में और एक फैमिली रहता था जो उज्जैल का ही कोई रहता था। उज्जैल का ही रहता था। तो कुछ दिन के बाद जो बगल में फैमिली रहता था, हस्बैंड वाइफ, उसका एक बच्चा होता है 4 महीना 11 दिन का। 4 महीना 11 दिन का वो बच्चा होता है और उस बच्चा का लगाव शहज़ादी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि घर का मेड का काम करती थी शहज़ादी और बच्चे के साथ लगाव रखती थी। तो एक दिन बच्चे का एक टीका लगता है हॉस्पिटल में। टीका लगने के बाद 2 दिन बाद उसका तबीयत बिगड़ने लगता है और बिगड़ने के बाद उसका हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसका टीका लगा था। वहाँ ले जाने के बाद जब तक डॉक्टर के पास जाता, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर देता है। उसका शरीर बच्चा का वो नीला पड़ चुका था। उसके बाद उसका फैमिली वालों ने डॉक्टर के साथ लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन डॉक्टरों ने सजेशन दिया अगर मेरी लापरवाही से अगर बच्चा का मौत हुआ है तो पोस्टमार्टम करवाइए, लेकिन उसका कोई कराया नहीं और वहाँ से बच्चा ले आया और उसका जो होता है अंतिम संस्कार कर दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो शहज़ादी थी वो बोली कि हम पर डे अपना जो दिन भर हम अपना काम करेंगे और थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि मुझे पैसा का नीड है। लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं। शहज़ादी को जो वहाँ भेजने का मकसद था, भेजा नहीं था, उसको बेचा था। जो उज्जैल था उन्होंने उसे 1.5 लाख रुपया में अपना फूफी फाफू को बेच दिया था।
मेड के तौर पे, क्योंकि मेड का ज़रूरत था, विदेश में मेड रखना बहुत कॉस्टली होता है। तो वहाँ पे उन्होंने 1.5 लाख में बेच दिया। बेच देने के बाद वहाँ पे मेड का काम करती थी। जब वो विरोध करना शुरू किया तो उसे वीज़ा पासपोर्ट भी ले लिया गया और उसे घर से बाहर जाने नहीं देता था। जब ज़्यादा प्रेशर दिया तो उस लड़की को एक सारा कपड़ा उतार दिया गया। कपड़ा उतार देने के बाद उसे कैमरा के सामने लाया गया और कैमरा के सामने ज़बरदस्ती बुलवाया गया कि उस बच्चे को हमने ही गला घोंटकर मारा है। उस लड़की को ज़बरदस्ती बुलाया गया। इतना बोलने पर बोल रहा था कि उसका वीज़ा पासपोर्ट मिल जाएगा और उसे घर पहुंचा दिया जाएगा, उसका लड़की का कहना था। लेकिन उतना कैमरा के सामने कबूल किया और उसको गाड़ी में बैठाया और उसके घर ले जाने के बहाने उसे पुलिस स्टेशन ले गया। दुबई के अबू धाबी में एक पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वहाँ पे वो वीडियो दिखाया जाता है और वीडियो दिखाए जाने के बाद वहाँ पे जो सरकार है वहाँ बहुत सख्त सज़ा होती है और तुरंत होती है जो होती है। वहाँ पे केस मुकर्रर होता है। मुकर्रर 2 मई 2023 को सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा उसे फांसी दी जानी थी। उसके बाद वहाँ पे आप सुने भी होंगे, कहीं ना कहीं देखे भी होंगे कि सैलाब आ गया था, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था यूएई में। इसीलिए उसका सज़ा टल जाता है और उसी बीच एक रॉयल फैमिली का मेंबर का किसी का डेथ हो जाता है। उसे उसके बाद 8 दिन का उसमें भी टल जाता है। उसके बाद फिर से एक नई तारीख आती है 20 सितंबर के बाद उसे कभी भी फांसी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक शहज़ादी का दोस्त था। उस दोस्त ने उसे सब कुछ बताया और केस वहाँ पे लड़ने का जितना क्षमता था उसके दोस्त ने लड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगा वकील है, क्योंकि कोई वकील नहीं मिल रहा था। अगर कोई मिलता तो 30-40 लाख रुपया से कम लेता नहीं। उस लड़का का भी नाम दे दिया था इस मौत में, जिसका शहज़ादी का जो दोस्त था। उसको भी 6 महीना की सज़ा हुआ, 6 महीना अंदर में रहा। आप उस वीडियो को जिसमें वो लड़की कबूल कर रही है, उस वीडियो का आप देखिएगा तो खुद पता चलता है कि ये ज़बरदस्ती किसी से प्रेशर में बुलवाया जा रहा है, क्योंकि कोई लड़की या कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती कबूल नहीं कर सकता है बिना कपड़ा का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस लड़की शहज़ादी ने ही उसका बच्चा का गला घोंटा है तो फिर इतना दिन से क्यों नहीं केस किया? सवाल नंबर 2। अगर गला ही घोंटा था तो फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 3। फ़िलहाल अभी वो अंदर में है और उससे जब सज़ा का ऐलान हो चुका 20 सितंबर के बाद, कभी 21-22 कभी भी हो सकता है, तो उसका घर में यहाँ पे भारत में फ़ोन करने के लिए जो उसका पिता शब्बीर था उसको एक नंबर देता है उसको फ़ोन करने के लिए। फ़ोन करके वो लड़की शहज़ादी अपने ऐसे अपने सब आप बीती बताती है। आप बीती बताने के बाद इधर उसके मम्मी पापा पूरा परेशान है, क्योंकि अभी भी पूरा यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ से सहयोग मांग रहा है, उधर एमबीसी से सहयोग मांग रहा है, इधर प्रधानमंत्री से सहयोग मांग रहा है। सबके दरवाजे खटखटा रहे हैं, कहीं से कोई मदद कर दे। और इधर करने के बाद इधर काफ़ी चर्चाओं में है। तो जहाँ तक थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, और वहाँ पे जो दुबई के जो है वहाँ से एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस में बोला है कि टोटल डॉक्यूमेंट भेजो। सज़ा ये होता है कि जैसे कोई केस किया है, अगर वो केस वापस ले लेता है तो उस सज़ा ख़त्म हो जाता है। तो यही है उज्जैल का इधर जो है फैमिली वाले उसको भी मना रहा है। अगर मना कर देता है तो अभी जो फांसी है वो टल जाएगी और शायद जान बच जाएगी, नई ज़िंदगी मिल जाएगी। इतना कठोर दिल तो कोई हो नहीं सकता कि बेकसूर को जान से मार देगा।